महिला सिपाही जिसका एक दरोगा उसका हर रोज वो बलात्कार करता, और इतना ही नहीं दोस्तों, उसको वो हर रोज हर रात अलग अलग मर्दों के साथ उसको भेजता था। वो आदमी भी उस मजबूरी का फायदा उठाते, वो आदमी भी उसके साथ हैवानों की तरह शारीरिक संबंध बनाते, महिला सिपाही का वो बलात्कार करते। ऐसा करते करते 10 लोग उस महिला का बलात्कार कर चुके थे। इसके पीछे दोस्तों उस महिला की ऐसी मजबूरी थी कि उसको ये सब करना पड़ रहा था। दोस्तों आखिर में उस महिला की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको हर रोज हर रात हर आदमियों की रातें रंगीन करनी पड़ती। इतने आदमियों की, उसने 10 आदमियों की रातें रंगीन की, लेकिन बदले में दोस्तों उसको मिलती है तो मौत। तो दोस्तों ये जो कहानी है दिल को रुला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और इंसानियत को झकझोर देने वाली ये कहानी है कि कैसे 10 आदमियों ने मिलकर उस महिला सिपाही का बलात्कार किया, बदले में उसको मिलती है तो मौत। तो इस कहानी को दोस्तों पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आदाब, शिवसी का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपकी कोई भी राय हो, कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट में करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लिखें वीडियो में, और वीडियो के अंत में लोगों के नाम के साथ साथ जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे। जिन भाई और बहनों ने हमारी वीडियो पर पिछली वीडियो में कमेंट किया है उनका कमेंट हम वीडियो के अंत में लेंगे कि किन किन लोगों ने हमें कमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं, आपका ज्यादा वक्त न जाया करते हुए। तो दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है लखनऊ से, इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ में। एक महिला सिपाही की आलमबाग, एक महिला सिपाही की ड्यूटी लगती है आलमबाग थाने में। वो महिला थी, नई नई उम्र की महिला थी, दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था, हंसी खुशी उसका एक परिवार था। महिला की शादी राजीव गुप्ता से होती है। महिला सिपाही का नाम होता है प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता की शादी राजीव गुप्ता से होती है। उसके बाद से 1 साल के बाद दोनों को एक बेटा हो जाता है। बेटे का नाम प्यार से वो प्रेम रखते हैं, प्रेम गुप्ता। प्रीति की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, परिवार में ऐसी कोई कमी नहीं थी। प्रीति का जो पति था राजीव, वो कपड़े का कारोबारी होता है। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। बस कमी ये थी कि प्रीति जो है वो अपने पति और अपने बच्चे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। इस कारण से प्रीति को अपने घर में एक नौकरानी रखना पड़ता है जो उसके बच्चे की देखभाल करती है और उसके घर में वो खाना बनाया करती है। प्रीति की जिंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी, सब कुछ अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब पत्नी जो है अगर वो अपने पति पर ध्यान न दे और अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान न दे तो अक्सर उसका जो घर है वो टूटने लगता है, वो खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ 1 साल के बाद प्रीति की जिंदगी में भी होता है। उस नौकरानी से उसके पति का, राजीव गुप्ता का अफेयर चलने लगता है। प्रीति अपने पति से इस बारे में पूछती तो उसका जो पति है वो कहता है कि अगर ठीक है, अगर मेरा उससे, उस नौकरानी से चक्कर चल रहा है तो भला तुमको क्या फर्क पड़ता है। प्रीति कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे पीठ पीछे नौकरानी से आपका चक्कर चल रहा है और आप अपनी पत्नी से कह रहे हो कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। राजीव कहता है अगर तुम्हें इतना ही फर्क पड़ता है तो तुम क्यों नहीं अपनी घर गृहस्थी संभालती। प्रीति कहती है कि क्या मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी घर गृहस्थी संभालूं, अपने बेटे को देखूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा सख्त ड्यूटी है, बहुत ज्यादा कड़ी ड्यूटी है। ये तो हर कोई जानता है दोस्तों कि जो पुलिस होते हैं उनकी ड्यूटी जो है वो कितनी कड़ी ड्यूटी होती है। उनकी ड्यूटी दोस्तों 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे में किसी भी वक्त उनको इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है और उनको जैसे ही बुलाया जाएगा उनको तुरंत हाजिर होना पड़ेगा। प्रीति एक बार फैसला भी करती है कि वो सरकारी नौकरी को अपने घर परिवार के लिए छोड़ देगी, लेकिन प्रीति गुप्ता ने इस नौकरी को बहुत मुश्किल से पाया था। बहुत संघर्षों के बाद से प्रीति गुप्ता को सिपाही की नौकरी मिली थी। दोस्तों जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना आज के युग में, आज के समय में कितना ज्यादा मुश्किल है। ये बात प्रीति बहुत ज्यादा अच्छे से जान रही थी, लेकिन हालातों के चक्कर में वो सोचती है कि इस नौकरी को छोड़ दे, लेकिन वो बाद में सोचती है कि नहीं, वो इस नौकरी को नहीं छोड़ेगी और कंटिन्यू करेगी और अपने हालातों से वो लड़ेगी। इधर प्रीति के घर में फूट पड़ रही थी। प्रीति का पति अपनी ही नौकरानी से मुंह मार रहा था। दूसरी तरफ होता कुछ ऐसा है कि प्रीति ड्यूटी पर वो अक्सर छुट्टी लिया करती थी हर बहाने से अपने पति को खुश करने के चक्कर में। इधर प्रीति अपने पति को खुश करने के चक्कर में
पड़ रही थी ताकि उसका नौकरानी से प्रेम संबंध है वो टूट जाए। लेकिन दोस्तों, नौकरी पे ध्यान न देने की वजह से प्रीति की जिंदगी में कुछ ऐसा जाता है कि एक केस होता है, जिस केस में प्रीति के ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है। आरोप के चक्कर में जो प्रीति से बड़े अधिकारी होते हैं वो प्रीति को सस्पेंड करना चाहते हैं। प्रीति को जब ये खबर लगती है कि प्रीति सस्पेंड होने वाली है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब वो तुरंत वो थाने में पहुंचती है और अपने बड़े अधिकारियों से मिलती है कि सर, मेरा तो कोई दोष नहीं है, अब चाहे तो मेरे ऊपर जांच कर सकते हैं और जांच से इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन बड़े अधिकारी प्रीति की बात को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी सही से नहीं करती हो, तुम अपनी ड्यूटी में लापरवाह होते जा रही हो और उसके बाद से तुमने एक आरोपी को छोड़ दिया है। अब ये बात जब प्रीति सुनती है तो प्रीति को बहुत बड़ा धक्का लगता है। प्रीति बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है। अधिकारी कहते हैं कि देखो प्रीति, जो भी होगा उसका फैसला तुम्हें 1 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा। अब प्रीति जो है इधर उधर अपने बड़े अधिकारियों से मिलने लगती है। प्रीति जिस थाने में काम कर रही थी उसी में एक दरोगा, रवि रस्तोगी दरोगा होता है, इसी दरोगा के पास जाती है और दरोगा को अपनी सारी बात बताती है। दरोगा कहता है प्रीति कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, जांच में भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा, मैं अपना सोर्स लगाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी जो नौकरी है वो कहीं नहीं जाएगी। अब प्रीति अपने बड़ी अधिकारी की बात सुन के, दरोगा की बात सुन के उसको लगता है कि हो सकता है कि सही में दरोगा उसकी कुछ मदद करेगा। अब एक दिन दरोगा उसको शाम में कॉल करके उसको अपने घर पर बुलाता है। प्रीति उसके घर जाना तो नहीं चाह रही थी लेकिन प्रीति की मजबूरी थी क्योंकि इसकी जो नौकरी है वो जाने वाली थी, वो सस्पेंड होने वाली थी, तो इसलिए वो दरोगा उसको जो बुलाता है तो तुरंत ही उसके कमरे पर पहुंच जाती है। वहां पर वो जाती है तो देखती है कि जो दरोगा है वो बैठकर शराब पी रहा है। अब प्रीति से भी कहता है कि लो तुम भी शराब पियो। प्रीति मना कर देती है कि नहीं, मैं शराब नहीं पीती हूँ। दरोगा कहता है अरे यार प्रीति, तुम आज के ख्यालात की लड़की हो, तुमको शराब से भला क्या दिक्कत है, ये तो आजकल का फैशन है, लो 1-2 पैक तो लगा ही लो। तो प्रीति शराब को पी लेती है। उसके बाद से दरोगा जो है उसको और जबरदस्ती शराब पिलाता है। इस तरह प्रीति करते करते वो 4 से 5 पैक पी जाती है। प्रीति जो है उसके बाद से बेहोश होने लगती है, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अब जो दरोगा है इसी बात का फायदा उठाता है और प्रीति को निर्वस्त्र कर देता है, उसके बदन से एक कपड़ा का उतार देता है और नशे की हालत में प्रीति से वो शारीरिक संबंध बनाता है। प्रीति की जब नींद खुलती है तो वो खुद को देखती है कि बिल्कुल वो नग्न बेड पर लेटी हुई है। अब प्रीति जब ये देखती है अचंभे में पड़ जाती है। अब वो रोती है और दरोगा से कहती है ये आपने मेरे साथ क्या किया है। तभी प्रीति की नजर टीवी पर पड़ती है जहां पर वीडियो चल रही थी प्रीति की और उस दरोगा की। प्रीति देखती है कि दरोगा उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। जब वो देखती है तो ये देखने के बाद वो और ज्यादा चौंक जाती है। वो दरोगा से कहती है कि ये सब क्या है, आपने मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के आपने मेरे साथ कैसे मेरे साथ बलात्कार किया, बिना मेरी मर्जी से आपने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, आपको तो पता है ना इसको बलात्कार कहते हैं, आपने मेरा बलात्कार किया है। दरोगा कहता है कि देखो प्रीति, जो भी है, जो भी कुछ हुआ वो नशे की हालत में हुआ, ठीक है, अब इसमें ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद फिर प्रीति कहती है ठीक है चलिए, आपने नशे की हालत में ये किया, मैं भी नशे में थी, तो आपने मेरी वीडियो क्यों बनाई। दरोगा कहता है तुम सो गई थी तो मैं रात भर इसी वीडियोस को देख रहा था और जब भी मेरा मन करेगा मैं इस वीडियो को देख लिया करूंगा। प्रीति ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दरोगा से कहती है कि देखिए सर, ये वीडियो आप डिलीट कर दीजिए, हमारे आपके बीच में जो हुआ ठीक है। दरोगा कहता है कि देखो प्रीति, तुम चाहती हो कि नहीं कि तुम्हारी नौकरी रहे, तुम सस्पेंड ना हो। प्रीति कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरी नौकरी नहीं जाए, मैं सस्पेंड नहीं हूँ। फिर दरोगा कहता है कि ठीक है, तुमको ये सब फिर करना पड़ेगा और जब भी मैं तुमको बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा कि अगर तुम ज्यादा भी चू चाय करोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा और उसके बाद से फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। प्रीति कुछ देर सोचती है फिर कहती है ठीक है, अब आपके मेरे बीच में तो जो भी होना था सब हो ही गया है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मैं सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। दरोगा कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे बड़ा अधिकारी हूँ और मेरा और अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरा कनेक्शन है, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अब प्रीति निश्चिंत होकर वो अपने घर पर आ जाती है। अब दरोगा उसको हर रात अपना बिस्तर गर्म करने के लिए बुलाता है और मजबूरन प्रीति को उसका बिस्तर गर्म करने के लिए जाना पड़ता है। फिर दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि प्रीति का जो सस्पेंड लेटर है वो प्रीति को 1 हफ्ते में नहीं आता है। प्रीति बहुत ज्यादा खुश थी, उसको दरोगा पर विश्वास हो जाता है कि दरोगा ने ही उसका सस्पेंड लेटर डिले करवा दिया है। अब फिर उस प्रीति को ये भी लग रहा था कि
शायद हो सकता है उसका सस्पेंशन है वो कैंसिल हो जाए। के चक्कर में जो प्रीति थी वो यही सोच रही थी, अब जो दरोगा है उसका और वो गलत इस्तेमाल करता है, उसको वो और अलग अलग अधिकारियों के पास सोने के लिए भेजता है, रातें रंगीन करने के लिए। एक दिन दरोगा प्रीति को कॉल करता है, कहता है कि तुम्हें मेरे एक बड़े अधिकारी के पास तुम्हें जाना है आज रात के लिए। प्रीति जब ये बात सुनती है तो तुरंत मना कर देती है, कहती है कि आप ये मुझसे क्या करवा रहे हैं। फिर दरोगा कहता है कि देखो, मैंने अपने बड़े अधिकारी से बात की, मैंने तुमको कहा था ना कि मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो उसके बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए होगा। अब प्रीति कुछ देर सोचती है, उसके पास से क्योंकि प्रीति की मजबूरी थी, प्रीति बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी, तो जिस अधिकारी के पास दरोगा उसको भेजता है तो उस वो अधिकारी के पास जाती है और अधिकारी भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, उसके साथ वो हैवानों की तरह शारीरिक संबंध बनाता है। रातें रंगीन करके वो अपने घर लौट आती है। इधर उसके परिवार में भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसका जो पति है, जब वो देर रात तक बाहर रहती है, उसका जो पति था वो अपना नौकरानी के साथ उसके पति का अवैध संबंध चलने लगा था। प्रीति को इसकी जानकारी हो जाती है, लेकिन प्रीति सोचती है कि मैं तो खुद किसी दूसरे का बिस्तर गर्म कर रही हूँ, तो मैं अपने पति को भला क्या बोल सकती हूँ। अब प्रीति बहुत ज्यादा मजबूर थी, ना ही वो अपने पति को कुछ कहती है। जो उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा था वो चुपचाप सह रही थी। जो दरोगा था वो प्रीति को अलग अलग अधिकारियों के पास वो भेजता। अब प्रीति को मजबूरन अलग अलग अधिकारियों के पास जाकर उनकी रातें रंगीन करनी होती, उनका बिस्तर गर्म करना होता। वो अलग अलग अधिकारियों के पास हर रात वो जाया करती थी। इस तरह करते करते प्रीति ने 10 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया। अब प्रीति बहुत ज्यादा थक चुकी थी, बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो दरोगा के पास पहुंचती है, कहती है कि अभी तक मेरा सस्पेंशन कैंसिल नहीं हुआ है, सस्पेंशन लेटर कैंसिल मुझे नहीं मिला है, मैं आपकी बातों पे कैसे विश्वास करूं। दरोगा कहता है कि देखो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रीति कहती है कि नहीं, अब मैं विश्वास नहीं कर सकती, आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं, मुझसे धंधा करवा रहे हैं, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे 10 लोगों के पास भेजा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर। दरोगा प्रीति को समझाता है कि प्रीति देखो, बस एक रात की और बात है, तुम आज रात एक बहुत बड़ा अधिकारी है, तुम उसके पास जाओ और तुम उनको अपनी सारी बात बताना। वो जो अधिकारी है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या को दूर कर देगा। अब प्रीति ऐसा ही करती है, वो उस अधिकारी के पास पहुंचती है, उस अधिकारी से वो सारी बात बताती है। अधिकारी भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करवा दूंगा, और लेकिन उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। प्रीति कहती है कि ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरा जो सस्पेंशन लेटर है वो कैंसिल करवा दीजिए। अब जो अधिकारी है वो प्रीति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर सुबह प्रीति अपने घर लौट आती है। 2 दिन के बाद होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि प्रीति के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, बहुत बड़ा छल होता है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि प्रीति का 2 दिन के बाद सस्पेंशन लेटर आ जाता है। अब प्रीति जब ये देखती है तो उसके हाथ पांव सूज जाते हैं कि जिस चीज के लिए उतना इतना संघर्ष किया, जिस चीज के लिए वो उसने 12 लोगों का बिस्तर गर्म किया, और उसके बाद भी उसे क्या मिला, उसका सस्पेंड लेटर जब वो हाथ में देखती है तो बहुत ज्यादा टूट जाती है। वो तुरंत थाने पहुंचती है और उस रवि दरोगा से सबके सामने चीख कर कहती है कि तुमने मेरा बलात्कार किया, तुमने मेरा शोषण किया और तुम 12 लोगों से तुमने मेरा बलात्कार करवाया। उसके बाद भी तुमने मेरा कैंसिल नहीं कराया, बल्कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं एसएसपी के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरा बलात्कार किया, और तुमने ही नहीं बल्कि 12 लोगों से तुमने मेरा बलात्कार कराया, और कैसे तुमने मुझको फंसाया, और कैसे तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, और कैसे तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल और इतना बड़ा धोखा किया। अब जब ये बात रवि सुनता है तो उसकी पूरे थाने में बेइज्जती हो जाती है। अब बहुत ज्यादा दरोगा परेशान था, हैरान था कि कहीं सच में जो प्रीति है वो एसएसपी के पास पहुंच ना जाए। अगर वो एसएसपी के पास पहुंच जाएगी तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब दरोगा इधर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर इतना कहे कि प्रीति अपने कमरे पर चली आती है। 1 हफ्ते के बाद प्रीति का पति थाने पहुंचता है और कहता है मेरी जो पत्नी है वो 1 हफ्ते से घर नहीं आई है। अब जब ये बात थाने वाले सुनते हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी पत्नी तो यहाँ 1 हफ्ते पहले आई थी। रवि दरोगा से उसने बहुत ज्यादा बहस की थी और उस पर उसने बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए थे। अब जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी बातचीत मालूम करता है कि आखिर में उसकी पत्नी और दरोगा के बीच में क्या बात थी और उसकी पत्नी ने दरोगा के ऊपर क्या आरोप लगाए थे। उसके बाद से वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। जैसे ही पता चलता है कि एक महिला जो सिपाही है हफ्ते से लापता है, तो पुलिस वाले छानबीन में जुट जाते हैं। तभी बहुत छानबीन करने के बावजूद प्रीति तो नहीं मिलती उसकी लाश है। अब उसकी जब लाश मिलती है तो बिल्कुल हंगामा मच जाता है कि आखिर में एक महिला सिपाही की हत्या कौन कर सकता है। अब इसकी जांच शुरू होती है और जांच में ही बिल्कुल
खुलासा हो जाता है कि प्रीति की हत्या दरोगा ने की है। दरोगा को गिरफ्तार किया जाता है। दरोगा दरअसल वो पुलिस था, तो उसे सारे पैतरे मालूम थे। इधर उधर की कहानियां सुनाता है, बताता है कि हाँ, जो प्रीति थी और प्रीति और दरोगा के बीच में अवैध संबंध था। दरोगा बताता है कि वो प्रीति को फाइनेंशियल मदद किया करता था, इसी कारण से प्रीति और उसका अवैध संबंध था। दरोगा की बातों पर लोगों को विश्वास हो जाता है, लेकिन जब ये सब सच्चाई प्रीति के पति को पता चलती है कि उसकी पत्नी का दरोगा के साथ अवैध संबंध था, वो उसके फाइनेंशियल हेल्प किया करता था। पति के पति को कहीं ना कहीं दरोगा के ऊपर शक होता है और वो एसएसपी के पास जाता है, सारी बात बताता है। अब एसएसपी जो होते हैं वो जांच का आदेश देते हैं। एक बार फिर से जांच शुरू होती है। इसके बाद से पता लगाया जाता है कि प्रीति का दरोगा के साथ क्या संबंध था, क्या सही में दरोगा ने प्रीति को फाइनेंशियल हेल्प किया था। अब पूरी जब जांच पड़ताल होती है, छानबीन होती है, तो पता चलता है कि नहीं, दरोगा ने प्रीति की कभी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया था, बल्कि वो प्रीति को ब्लैकमेल करता था और प्रीति को अलग अलग लोगों के पास भेजता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब जब यह खुलासा होता है तो दरोगा से सख्ती से पूछताछ की जाती है, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो दरोगा जो सारा सच है वो अपना कबूल लेता है। इस तरह दोस्तों दरोगा को हो जाती है जेल। दोस्तों प्रीति का जो परिवार है बिल्कुल वो बिखर जाता है। प्रीति की मौत के बाद उसके पति राजीव को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है और एक सबक मिलता है। प्रीति का पति जो था वो भी सुधर जाता है, लेकिन तो कहते हैं ना दोस्तों, अब सुधरने से क्या फायदा, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो तो अब दुनिया में नहीं रही। अगर कोई इंसान मजबूर होता है ना, तो उसकी मजबूरी का हर कोई फायदा उठाता है। समाज में ऐसे ऐसे राक्षस हो गए हैं कि किसी मजबूरी में उसकी मदद करने के बजाय जब लोग जान जाते हैं कि वो महिला मजबूर है, तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। प्रीति ने 12 लोगों का बिस्तर गर्म की, किसी को भी प्रीति के ऊपर दया नहीं आई, किसी ने भी नहीं सोचा कि प्रीति को उसकी मदद करनी चाहिए। अगर प्रीति की किसी ने भी मदद की होती तो शायद आज प्रीति जिंदा होती। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। के लिए जय हिंद, जय भारत।